नमस्कार मित्रों, एक बार फिर मैं आपका मित्र विजय कोडवा ने अपने YouTube चैनल लीगल गुरु विजय पर आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है आज का जो एजुकेशन सिस्टम एंड टीचर्स, उसके बारे में है। वैसे तो हम देख रहे हैं कि आज का एजुकेशन जो है वो दिनों दिन उसका जो क्वालिटी है, स्टैंडर्ड है, वो गिरता जा रहा है। इसके पीछे अभी बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है, पर उसमें बहुत मैं डीप में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि फिर लोग कहेंगे कि भाई ये इसमें भी पॉलिटिक्स लेके आया। पर कहने का मतलब ये है कि हम देख रहे हैं कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो धीरे धीरे मैथ्स और साइंस को जो है वो तोड़ता जा रहा है। और फिर ह्यूमन एथिक्स की तो हम बात ही क्या करें, वो तो बिल्कुल जो आज के स्कूल्स हैं उन लोगों ने वो डब्बे में बंद करके शायद जो अहमदाबाद की डंपिंग साइट है पीराना, उसमें वो लोग डाल के आए हैं। तो ह्यूमन एथिक्स का तो अभी कोई सवाल ही नहीं रहा। बाकी जो आज का एजुकेशन है वो सिर्फ आपका फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन, जो आपका पेट भर सकेगा, और तो ज़्यादा कुछ ये कर नहीं पाएगा। और आज की डिमांड भी शायद मुझे लगता है यही है कि भाई लोगों को बस पैसा मिले और उनका घर बार चले, सोशल लाइफ चले, उसमें उन लोगों को इंटरेस्ट है। यानी सोशल एथिक्स या रिलीजियस एथिक्स जो भी कहें, ह्यूमन एथिक्स कहें, तो दूर दूर तक कोई भी उनका अभी रिश्ता है नहीं। इसमें दो पार्ट है। एक तो वन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट और सेकंड पार्ट इज़ आवर टीचर्स। सबसे पहले टीचर्स का पार्ट लूँगा मैं, क्योंकि और उसमें भी स्पेशल जो गवर्नमेंट के टीचर्स हैं आज, तो उनका सैलरी जो है वो आज मोर देन इनफ, मैं अगर कहूँ तो वो बहुत ही अच्छा, यानी हैंडसम जो सैलरी उनको मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू वर्क जो उनको करना चाहिए। और उसके बावजूद भी कितने सारे जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो स्कूल में से निकलकर प्राइवेट ट्यूशन से या कोचिंग क्लास में जाकर लेक्चर दे रहे हैं। तो ये एक तरह का जो वो लोग बेईमानी कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने प्रोफेशनल के साथ। तो एक तो ये बड़ी समस्या है कि इतना अच्छा अमाउंट सैलरी का होते हुए भी पता नहीं उनको क्यों ऐसा और एक्स्ट्रा कमाने की वो उनको लगी पड़ी है। ठीक है भाई, उनका कुछ उसमें सेटिस्फेक्शन या संतोष नहीं होगा पैसों जितना उनका सैलरी है, और दे में भी ग्रीडी। फिर आता हूँ, अगर उनको ऐसा है कि भाई उनको सैलरी अच्छा मिल रहा है तो उन्हें एक्स्ट्रा जो है, जो वीक बच्चे हैं, तो उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और एक्स्ट्रा टाइम भी अगर हो सके तो उन्हें देना चाहिए। जैसे सैटरडे संडे अगर स्कूल का हाफ डे है तो स्कूल के दूसरे हाफ डे में अगर सब बच्चे चले जाते हैं दूसरे, और वीकर जो बच्चे हैं उनको बिठाकर उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। संडे को भी शायद दे सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो। उसके अलावा देखता हूँ कि कई जो टीचर्स हैं वो बिना वजह के मेडिकल लीव और इतनी सारी ले लेते हैं कि शायद वो बीमार न भी होते हुए मेडिकल लीव लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि भाई बच्चों का तो नुकसान होता ही है, पर साथ साथ जो उनका भी जो टाइम वैल्यू जो एजुकेशन को देना चाहिए वो दे नहीं पाते। और एक एक महीना, दो दो महीना देखता हूँ कि भाई मेडिकल लीव पर चले जाते हैं। अब भगवान जाने ऐसी कौन सी उनको वो बीमारी लग जाती है जो 2 महीने के बाद ठीक होके वापस आ जाते हैं। ओके, एक तो ये है। तो ये गवर्नमेंट टीचर्स का पार्ट हुआ कि भाई टीचर्स ये जो कर रहे हैं वो सरकारी टीचर्स, तो उनके लिए बहुत ही ये गलत है। हो सके तो आप थोड़ा सोसाइटी को अपना टाइम दीजिए, एक्स्ट्रा जो टाइम है वो आप दीजिए। एज जितना आप सैलरी ले रहे हैं तो उसका मैक्सिमम जो आउटपुट है, जो आपको दिया जा रहा है सैलरी के रूप में, उसका मैक्सिमम आउटपुट आप अगर स्टूडेंट्स और सोसाइटी को देंगे तो शायद एजुकेशन का जो
स्टैंडर्ड है वो बढ़ सकता है। फिर आता प्राइवेट जो टीचर्स हैं, प्राइवेट स्कूलों में जो टीचर्स हैं उनका तो ठीक है भाई, सैलरी नॉमिनल होता है और उनका एक्सप्लॉयटेशन जो है, शोषण, वो इतना नहीं होता है जितना हम कह रहे हैं कि भाई इतना इतना काम होता है, पर रीज़नेबल ठीक है कि भाई जो सैलरी उनको दिया जाता है प्राइवेट स्कूल वाले प्राइवेट टीचर्स को, तो सामने वो काम भी लेते हैं। इट्स नॉट मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन जो कहें, जिस हिसाब से बड़ी कंपनियां करती हैं। फिर पार्ट आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो क्या कहूँ कि एकदम जो कहें कि भाई बस उनको काम ही ये है कि एजुकेशन का बिल्कुल लेवल जो है स्टैंडर्ड, उसको बिल्कुल ख़त्म करने पे तुली हुई है। वो तो हम देख ही रहे हैं। उसका एक ही पर्पज़ है कि भाई कैसे भी एजुकेशन सिस्टम को जो ये और थोड़ा बहुत बचा हुआ है, थोड़ा भी 10% 20% उसको भी इतना कॉलेज कर दो कि भाई एक गरीब आदमी, सामान्य आदमी तो वो उस एजुकेशन तक पहुंच ही ना पाए। यानी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन दिनों दिन आप देख रहे हैं कि इतना बढ़ता जा रहा है। उसके बाद जो टीचर्स का भी है, जो गवर्नमेंट टीचर्स है, जैसे मैंने कहा कि इतनी सैलरी हैंडसम है, वो उधर टाइम नहीं दे पा रहे या एक्स्ट्रा लीव लेते हैं, तो उसमें ये भी कारण है कि गवर्नमेंट ने उन लोगों को एक तरह का एक्स्ट्रा मजूर बना के रखा है। एक तरह का लेबर जो कहें, वो इस तरह का उन लोगों ने बना के रखा है कि इलेक्शन आया तो घर घर में जाके आप पर्चियाँ बांटो इलेक्शन की। फिर अभी जैसे राशन कार्ड का प्रॉब्लम था तो घर घर जाकर राशन बांटो। फिर पोलियो का है, फिर न जाने कितने एक्स्ट्रा काम उनको दे रखे हैं। फिर पॉपुलेशन जब गिनती होती है, सेंसस का कैलकुलेशन होता है, तभी भी टीचर्स को ही, बस उनको सिर्फ ये टीचर्स ही दिखाई दे रहे हैं कि भाई ये नवरे लोग बैठे हैं, तो भाई इनको ये काम पे लगाओ और उनका जो है टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट करो। क्योंकि उन्हें पता है कि भाई हम सैलरी दे रहे हैं, तो उसका ये एक्स्ट्रा वर्क जो है एजुकेशन का टाइम निकाल कर ये फालतू की चीज़ों में ये गवर्नमेंट जो दे रही है, जैसे राशन कार्ड और वगैरह में जो कहा मैंने, तो ये गवर्नमेंट का बहुत ही घटिया और थर्ड ग्रेड का जो ये सोच है। और बिल्कुल मैं तो कहूँ भाई इंसानियत और बिल्कुल बेच खाई जो है, जो चीज़ गवर्नमेंट ने ये की है कि टीचर्स को इस तरह के कामों में लगाया है। तो उस वजह से भी कई टीचर्स मेंटली और फिज़िकली भी इतने टायर्ड हो जाते हैं, मैं समझता हूँ, कि उन्हें फिर एजुकेशन रिलेटेड कुछ एक्टिविटी करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता। फिर देखें कि भाई कई बार तो जो पॉलिटिक्स के या पॉलिटिशियंस जो हैं, गवर्नमेंट के जो फंक्शंस होते हैं उसमें भी इनको जवाबदारी दी जाती है कि भाई इतने बच्चे आप लेके आओ, योग हुआ, ये हुआ। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस एंड टोटली फुलिश आइडिया ये है। तो आखिर में तो ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ गवर्नमेंट को और जो गवर्नमेंट टीचर्स है, ख़ास करके गवर्नमेंट को, कि प्लीज़ आप इन टीचर्स को जो है इनका मैक्सिमम यूज़ एजुकेशन के लिए कीजिए, बच्चों की पढ़ाई के पीछे कीजिए। अगर किसी को उसमें इंटरेस्ट है कि भाई सैटरडे संडे उनका अगर हॉलीडे रहता है, तो एक्स्ट्रा क्लास बच्चों के लिए आप रखिए जो वीकर है, तब जाके थोड़ा ये एजुकेशन बाकी है जो बच सकता है। देखिए गवर्नमेंट से तो ज़्यादा कुछ आशा या उम्मीद ऐसी कोई मेरी है नहीं, नहीं पहले थी, नहीं अब भी है, ना शायद फ्यूचर में भी रहेगी, क्योंकि ऑल दे आर बिकम करप्ट। पर जिनमें थोड़ा भी अभी भी ईमान और थोड़ा भी विवेक है, अपनी आत्मा को सुने आप, जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो एटलीस्ट थोड़ा बहुत वक्त निकाल कर अपने शेड्यूल में से ऐसे बच्चों को आप पढ़ाएं, खास करके मैथमेटिक्स और साइंस। ये जो गवर्नमेंट हाथ धोकर पड़ी है कि भाई इसे आप ख़त्म करो, जिससे कि अच्छे इंजीनियर और अच्छे साइंटिस्ट इसमें से आ ना सके, और इंडिया की इकोनॉमिक है जो डेवलपमेंट है वो फिर कोलैप्स हो जाए। ये शायद मैं समझता हूँ उनका ये ऑब्जेक्ट है। पर आफ्टर ऑल जवाबदारी तो हम पेरेंट्स की है, हम टीचर्स की है कि अपने बच्चों को किस तरह
का हम एजुकेशन देना चाहते हैं, पेरेंट्स भी कई बार जो हम देखते हैं कि भाई एक मोह में आकर बड़ी बड़ी स्कूलें और उसमें डालते हैं। ठीक है भाई, कैपेसिटी है उनकी तो वो कर सकते हैं, पर आफ्टर ऑल जब मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट के टीचर्स की ज़्यादा है और गवर्नमेंट की ज़्यादा है कि भाई जो एजुकेशन है वो बच्चों को अच्छी और अच्छी क्वालिटी का मिलना चाहिए, जिससे कि वो आगे किसी भी यानी स्तर पर कंपटीशन हो या मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में वो अपना स्टैंड कर सकें। इस तरह का क्वालिटी एजुकेशन आप दें तो देश का एजुकेशन बच सकता है, वरना तो इसका जो है वो भगवान ही रखवाला है हमारे एजुकेशन का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगा ऐसे गवर्नमेंट टीचर्स को, क्योंकि मुझे पता है कि भाई जब हम पढ़ते थे तो हमारे जो टीचर्स थे, कई यानी सब तो नहीं कहूँगा लेकिन कुछ ऐसे टीचर्स थे कि वो स्कूल बंद होने के बाद भी हमें 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा यानी वो पढ़ाते थे विदाउट एनी फीस और विदाउट एनी मॉनेटरी बेनिफिट। उसकी वजह से क्या कि भाई उनको पता है कि भाई अभी हमें घर ही जाना है, इससे अच्छा तो बेटर है इनको 1-1.5 घंटा पढ़ाएँ और उनका अच्छा वो जो है वो बेसिक क्लियर हो। पर आजकल के टीचर्स जो देख रहा हूँ कि बस घड़ी को देखते रहते हैं कब 12:30 1 बजे और हम घर को भागें। तो हर एक का अपना अपना है सोच है। हो सके तो फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई ऐसे टीचर्स थोड़ा जागरूक हों और गवर्नमेंट के भरोसे ना रहें। ऐसा हो तो थोड़ा आवाज़ उठाएं कि भाई ये आप सब काम हमें देंगे तो एजुकेशन का क्या होगा। तो थोड़ा अपने हिसाब से भी आवाज़ उठाएं। आपका जो एसोसिएशन है टीचर्स का, उसके थ्रू आप गवर्नमेंट को थोड़ा प्रेजेंट करें कि भाई इस तरह के आप जो काम है वो हमें देंगे तो किस तरह से होगा। इलेक्शन का काम है या राशन कार्ड है, वो काम आपका नहीं है, वो तो जिसका काम है वो करेगा। तो गवर्नमेंट में आप अपना वॉइस जो है वो रेज़ करें तो हो सकता है कि भाई बच्चों का कुछ फ़ायदा हो। नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ इसके बारे में बोलने की थोड़ी करूँगा यानी कोशिश जितना हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।